Hello everyone. So today we are going to start with one of the important and major field of economics, that is econometrics. So before going to start with the formal introduction, let's discuss the learning objectives. इस वीडियो में हम क्या क्या चीज पढ़ने एंड सीखने वाले हैं. So the first is what is econometrics, second why the separate field, third steps to conduct econometric analysis and fourth types of econometrics. तो स्टार्ट करते हैं किससे, what is econometrics. So econometrics is the quantitative application of mathematical and statistical models using data to either develop the new economic theories or to test the existing theories. तो चलो इसे समझते हैं, ठीक है. तो econometrics क्या है? econometrics एक quantitative application है. किसकी एप्लीकेशन है? मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स की, जिसमें हम डेटा की हेल्प से या तो न्यू इकोनॉमिक थ्योरीज को डेवलप करते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उन्हें हम टेस्ट करते हैं, ठीक है. चलो, तो इकोनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई. इकोनोमेट्रिक्स के क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल की, जिसमें हम डेटा की हेल्प से या तो न्यू मॉडल्स को डेवलप करेंगे या फिर जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स है उन्हें हम टेस्ट करेंगे, ठीक है. चलो, अब सेकंड पढ़ते हैं, व्हाई द नीड फॉर सेपरेट फील्ड. चलो, अब देखो हमारे पास मैथ्स है, फिर हमारे पास स्टैट्स भी है, तो हमें इकोट्रिक्स की नीड क्यों पड़ी? इकोट्रिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स, बात एक है, ठीक है. अब देखो हमारे पास मैथ्स है, मैथ्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मैथ्स की हेल्प से हम एक मॉडल को डेवलप कर सकते हैं, हम मैथमेटिकल इक्वेशन में उस मॉडल को कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी जब मैं स्टेप्स पढ़ाऊंगा तो मैं एग्जांपल के इससे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. अब स्टैट्स क्या करेगा? स्टैटिस्टिक्स का मेन यूज क्या है? स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा? स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा कलेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन में, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, कि हम डेटा को कहां से कलेक्ट करें, कैसे उसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे क्लीन करें और फिर लास्ट में कैसे प्रेजेंट करें. अब हमारे पास डेटा है, हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन भी है. अब उस डेटा की हेल्प से हम कैसे प्रेडिक्शंस या फोरकास्टिंग करें, कैसे ट्रेंड को एनालाइज करें, कैसे पॉलिसी वैल्यूएशन में हेल्प करें, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें पड़ेगी इकोनोमेट्रिक्स की जरूरत. तो इकोनोमेट्रिक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इकोनोमेट्रिक्स की हेल्प से हम फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन, ट्रेंड एनालिसिस ये सब कुछ कर सकते हैं. अभी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स ये चीज हम सीखेंगे, तो अभी बियर विद मी. अभी धीरे धीरे ये 2-3 वीडियोस के बाद आपको समझ आने लगेगा, ठीक है. चलो, अब स्टेप्स टू कंडक्ट द इकोनोमेट्रिक एनालिसिस. तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक थ्योरी होती है, एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है. तो हमारे पास एक इकोनॉमिक थ्योरी है. क्या है हमारे पास? एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है. तो लेट्स अज्यूम हम केन्स कंजम्पशन फंक्शन को अज्यूम करते हैं. तो केन्स क्या कहता था कि अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है. अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी ही होगी. ये केन्स का कंजम्पशन फंक्शन था, ठीक है. अब सेकंड, स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल. स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल. अब देखो हमें पता है अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी. तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं? हम एक कंजम्पशन फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो क्या होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c. भाई इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारी? अभी ये c और y सेम नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें m क्या है? m स्लोप है, ठीक है, और c क्या है? c कांस्टेंट है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? अब हम करते हैं कंजम्पशन फंक्शन लिखते हैं. कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है हमारा? c इज इक्वल टू c बार प्लस cy. c इज इक्वल टू c बार प्लस cy. इनकम के इंक्रीज होने पे कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है. तो इनकम कैसा है हमारा? इनकम है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और सी क्या है हमारा, सी है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और c क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और चीज सोचो, जब हम 12th क्लास में थे, 11th क्लास में थे, या फिर इनफैक्ट हम 10th में थे, तो हम क्या करते थे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का, तो x में चेंज होगा तो y में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम में चेंज होगा तो कंजम्पशन में भी चेंज होगा। तो ये x यहाँ पे क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे यहाँ पे जो y ये इनकम है, ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो कंजम्पशन है c है, ये आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। इतना समझ आया। इकोनॉमिक थ्योरी होगा, उसको स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल से हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में। ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे c क्या है, स्मॉल c क्या है, सोचो। थर्ड, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल। भाई हमने मैथ्स बना दिया ना, मैथमेटिकल मॉडल क्या बनाया था हमने, C इज इक्वल टू C बार प्लस C बार। यहां पे ये क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये क्या था, इनकम, और स्मॉल सी क्या होता है, स्मॉल सी होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, और अगर नॉर्मल ले हम, तो नॉर्मल बात करें तो सी हमेशा पॉजिटिव होता है, स्मॉल सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई अगर इनकम में इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन में इंक्रीज होगा ही ना। ये तो नहीं है ना कि इनकम इंक्रीज हुई कंजम्पशन नेगेटिव हो गई आपकी, कि भाई अगर आज ज्यादा पैसे कमाने लगे तो कंजम्पशन ही कम कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा, कंजम्पशन तो इंक्रीज होगी ही ना। तो देखो एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल लेंगे, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो x कहां आता था, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे, y, इनकम, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कंजम्पशन। ठीक है, और कैसा है, पॉजिटिव है। तो y के इंक्रीज होने पे x इंक्रीज होगा। तो y अगर मान लो इतना इंक्रीज होता है, अगर y में इतना चेंज होता है तो आपके x में इतना चेंज, तो आपका स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, चेंज इन c में चेंज इन y, ये क्या हो गया स्लोप, और हमारे केस में क्या हो गया ये c, दैट इज MPC। समझ आया। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल, तो लेट्स से, अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस u। ठीक है, तो ये होता है एक स्टैट्स का मॉडल। ठीक है, जिसमें y होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सही बोल रहा हूं ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है हमारा मॉडल, यहाँ पे हमारे y की जगह क्या है, c, तो c इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 y i और y1 प्लस u, तो c आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मॉडल है हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज c इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 y प्लस u। अब यहाँ पे u क्या है, u है हमारा रैंडम एरर और डिस्टर्बेंस टर्म, रैंडम एरर और डिस्टर्बेंस टर्म। अब एक बात बताओ, क्या कंजम्पशन में चेंज सिर्फ इनकम के चेंज होने से ही होगा, और कोई अदर फैक्टर्स नहीं हो सकते? मान लो किसी का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, मैं पहले मान लो मैं पहले कोक पसंद करता था, बट अब मैं डाइट कोक पसंद करता हूँ, तो क्या मेरी कंजम्पशन में चेंजेस आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। मान लो पहले मैं ठीक है, तो इंफीरियर गुड पढ़ा है हमने, इनकम के चेंज होने पे जिस गुड का हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं कि कम करते हैं,
कम कर देता है, वो इंफीरियर गुड होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कंजम्पशन का प्रोपोर्शन नॉर्मल गुड का ज्यादा ना हो, इंफीरियर गुड का ज्यादा हो, तो यहाँ पे कंजम्पशन कम भी हो सकती है या फिर हमारी कंजम्पशन ज्यादा भी हो सकती है। तो जो भी ये यू है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इनकम के अलावा कंजम्पशन को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल। अब फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप है ऑब्टेन द डेटा। ऑब्टेन, अब हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को ऑब्टेन करेंगे। तो इस केस के लिए सी क्या हो सकता है हमारा, सोचो, एग्रीगेट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हमारा वाई क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगा हमारा रियल जीडीपी। तो इनमें डेटा निकाल सकते हैं ना। अभी डेटा के कॉन्सेप्ट को मैं एक डिफरेंट वीडियो में आपको समझाऊंगा, टाइप्स ऑफ डेटा में, ठीक है। तो हमारा ऑब्टेन हो गया, फोर्थ स्टेप आ गया। अब फिफ्थ होगा इकोनोमेट्रिक एनालिसिस। अब एक कॉमन टूल है जो हम थ्रू आउट कोर्स में यूज करेंगे, उस टूल का नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस की हेल्प से हम इन कोफिशिएंट्स को डिटरमाइन करेंगे। भाई सी की और वाई की वैल्यू तो हमारे पास है ही, अब बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू निकालेंगे तो लेट्स से हमारा कोई मॉडल आ गया सी, ठीक है, सी इज इक्वल टू मान लीजिए 250 प्लस 0.6 वाई, ये मॉडल आ गया। हमने जब रिग्रेशन एनालिसिस यूज किया तो हमारा ये मॉडल आ गया। अभी रिग्रेशन एनालिसिस आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी बियर विद मी, सोच लो कि हाँ ये ठीक बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारा ये मॉडल आ गया। अब सिक्स्थ स्टेप है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग? अब एक बात बताओ, जब मैंने बोला कि C इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन वाई प्लस यू, हम कॉमन बीटा वन क्या है यहाँ पे स्लोप है, और हमारा बीटा वन कंजम्पशन फंक्शन में स्लोप में क्या होता है, एमपीसी, और एमपीसी क्या होता है हमेशा बिटवीन 0 एंड 1। तो अब यहाँ पे हाइपोथेसिस की हेल्प से हम टेस्ट करेंगे कि जो हमारा ये 0.6 आया है, जो 0.6 आया है हमारा, जो हमारा प्रेडिक्टेड है, वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, ये सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है, वो भी मैं आगे समझाऊंगा। मैंने स्टैट्स में आपने पढ़ा हुआ है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। टी टेस्ट का यूज करके हम करते हैं, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस चेक करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो रीजंस बिहाइंड व्हाई दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये चेक करेंगे, ठीक है। ये सोचने की कोशिश करेंगे। सेवेंथ स्टेप इज मोर इंपॉर्टेंट, और ये क्रक्स है इकोनोमेट्रिक्स का। सेवेंथ स्टेप इज फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन। अब देखो, जब मेरे पास मैंने क्या मॉडल लिया था, y इज इक्वल टू 250 प्लस 0.6 c, ठीक है। 0.6 c था, क्या था, c था, ठीक है। तो अगर मैंने ये मॉडल लिया है तो इसमें क्या करेंगे अब हम, भाई मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब कोई भी c की वैल्यू पे मैं y बता सकता हूं। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू हो y की तो क्या मैं c बता सकता हूं? दिस इज द मॉडल, करेक्ट मॉडल। तो कोई भी अगर y की वैल्यू होगी तो मैं c की वैल्यू बता सकता हूं ना। तो फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन में ये हेल्प होती है। गिवन द इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c विद द हेल्प ऑफ y। y इज रियल जीडीपी। अब 8th एंड लास्ट, it will help us in policy evaluation। अब पॉलिसी को इवेल्युएट करने में हेल्प करेगा। अब 0.6 है ना एमपीसी हमारा, मान लो सिग्निफिकेंट था, तो इससे मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर इज नथिंग बट 1/1 माइनस एमपीसी। तो इसकी हेल्प से मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं और हम पॉलिसी इवेल्युएट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे इनकम के इंक्रीज होने पे कंजम्पशन का क्या फर्क पड़ रहा है और फिर कैसे मल्टीप्लायर इकोनॉमी में रन कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब लास्ट
टाइप्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। अब देखो इकोनोमेट्रिक्स के ना दो टाइप्स हैं, एक है थ्योरेटिकल मॉडल, थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स, और एक है अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। देखो ये जो इकोनोमेट्रिक्स है ये वो इकोनोमेट्रिक्स है जो डेवलपमेंट स्टेज पे है। हम डेवलपमेंट स्टेज जब हम मॉडल्स को डेवलप करते हैं, उन्हें न्यू मॉडल्स को डेवलप करेंगे तो वो मॉडल जो डेवलप हो रहे हैं वो थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट है। बट जो मॉडल्स डेवलप हो गए हैं जब उन्हें हम रियल लाइफ में एनालाइज करेंगे, लेट्स से हम इसे इन्वेस्टमेंट थ्योरी पे अप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट थ्योरी पे या फिर फाइनेंस की किसी मॉडल पे, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं, तो ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गया। तो दिस इज मोर ऑफ सॉफ्टवेयर यूज, ठीक है, मोर ऑफ डेटा यूज, डेटा ड्रिवन प्रोसेस में है ये कि डेटा की हेल्प से हम डिफरेंट मॉडल्स में डिफरेंट प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा कि हमें सेपरेट फील्ड की क्यों नीड पड़ी, फिर हमने देखा स्टेप्स टू कंडक्ट इकोनोमेट्रिक एनालिसिस, एंड फोर्थ हमने फिर पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। अब ये हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इकोनोमेट्रिक्स का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल और प्लस टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।